Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I am going to discuss an important part with you. This is speaking part 1. Speaking part 1 होता क्या है? 99% बच्चे यही कहते हैं कि मैम ये एक इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में वो अपना नाम याद कर लेते हैं. मैं इसलिए कह रही हूँ याद कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बड़ा होता है. आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई हेल फ्रॉम दिस, डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें लगा के एक इंट्रो प्रिपेयर करते हैं. Whereas I'll tell you what is introduction. कि अगर वो एग्जामिनर आपको बोल रहा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वर्ड है आपका योर, wait I'll get another marker, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए. इसमें आपका नेम, क्वालिफिकेशन, हॉबीज़, फ्यूचर प्लान्स और अचीवमेंट्स और जॉब इफ़ एनी, अगर कोई जॉब करते हो तो. अदरवाइज़ इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो आपके बारे में पूछ रहा है. और वो जब आपके बारे में पूछ रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन आपके लिए चाहिए. आप इसमें जब अपनी हॉबीज़ बताते हो तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाना कि जब आप हॉबीज़ बताते हो तो क्वेश्चन हॉबी पे बन सकता है, तकरीबन बन जाता है. आप कहते हो कि प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू म्यूज़िक, वॉचिंग टीवी और रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग नॉवेल्स इज़ माय हॉबी. तो रीडिंग न्यूज़पेपर और नॉवेल्स अगर हॉबी है तो बोलो, अदरवाइज़ ये बहुत डेंजरस हॉबी है क्योंकि वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और आप ब्लैंक हो जाओगे. हॉबी इज़ नॉट ओनली जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि मुझे कुछ बोलना है तो इसलिए मैंने हॉबी बड़ी स्मार्ट सी बोल दी. हॉबी वो बोलो जिसके ऊपर आपके पास बैटरी बैकअप है, आपके पास सपोर्ट है, वो क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स आई हैव कम अक्रॉस कि अच्छी खासी उनकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स होती है और शक्ल से पता लग जाता है कि बच्चा मास्टर्स क्या है. और वहाँ पे क्या बोलेंगे, सर आई हैव क्लियर +2. दिमाग में क्या घुसा हुआ है? एक चीज़ दिमाग में फिट हुई है कि अगर मैंने बोल दिया कि मास्टर्स है तो मेरे से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट पूछेगा. ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है. बेस्ट तरीका होता है कि जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसमें अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट बोल दो. सर आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स. होता क्या है, एग्जामिनर का माइंड उस डायरेक्शन में चलता है और सारे क्वेश्चंस उसी चीज़ पे आते हैं जिसमें आपका स्ट्रेंथन एरिया है, जिस चीज़ में आपकी स्ट्रेंथ है, जिस चीज़ पे आप आई मीन कॉन्फिडेंट हो बोलने के लिए, वो एक क्वेश्चन उस पर बनने शुरू हो जाते हैं. एंड बिलीव मी, इंट्रो के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं, सपोज एग्जामिनर इज आस्किंग यू द क्वेश्चंस और आप बड़े घबरा के बाहर आए, मैम उसने मेरे से ना 50 क्वेश्चंस पूछे. अरे 50 क्वेश्चंस हैं क्या? छोटे छोटे ही तो पूछे हैं उसने कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू रिजाइड, विच इज़ योर होम टाउन, विच इज़ योर फेवरेट कलर. आप अगर उनको कंफर्टेबली सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दे रहे हो, आप एक लॉजिकल आंसर्स दे रहे हो, तो आपका इंट्रो पार्ट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट विच विल हेल्प यू, विच विल मोटिवेट यू, विच विल सपोर्ट यू टू रीच टू द क्यू कार्ड. क्यू कार्ड पे बच्चा तभी अच्छे से पहुंचता है जब उसकी इंट्रो अच्छी होती है. नहीं तो इंट्रो में क्या गलतियां करता है, वो पूछता है एग्जामिनर. सपोज अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा आया तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि व्हाट हैपेंड. आई मीन ही वाज नॉट फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट, कहीं से आया वो. तो मैंने कहता है मैम मेरे जो है स्पीकिंग में मेरे से इंट्रो पे बोला ही नहीं गया. तो मैंने बोला इंट्रो में तो कुछ था ही नहीं. अब करा क्या उसने, बिकॉज वन स्टूडेंट्स मिस्टेक इज़ अ लेसन फॉर ऑल. आई नेवर नेम द स्टूडेंट्स बट आई विल टेल यू, अगर उसने मिस्टेक की है तो हो सकता है कोई भी करे, तो आप उसको ध्यान में रखना थोड़ा. अब उसको पूछा उसने, क्वेश्चन था कि जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली. तो उसने बड़े आराम से बोला, सर आई लिव इन जॉइंट फैमिली एंड वी आर 5 मेम्बर्स या वी आर 10 मेम्बर्स इन द फैमिली. उसने जब बोला वी आर 10 मेम्बर्स, कहते नो सर वी आर 11 मेम्बर्स. आई हैव अ सिस्टर ऑल्सो, शी इज़ मैरिड. नो सर
आई हैव अ ब्रदर ऑल्सो हु इज़ इन कैनेडा, सर वी आर 13 मेंबर्स, वी आर 12 मेंबर्स। जब आप वो फिगर चेंज करने बैठ जाते हो ना, दैट इज़ अ साइन ऑफ नर्वसनेस। जितना बोल दिया बोल दिया। उसने कौन सा पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आपके घर में 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं कि 10 हैं? सिंपल, दैट इज़ द कॉन्फिडेंस। You simply say, sir, we are 5 members and I live in a close-knit family. We all love and support each other. Sir, I have a close bonding with my family members. My father is जो पापा करते हैं, my mom is जो मम्मा करते हैं, और जो आप करते हो आप भी बता सकते हो। अब उसमें अगर आप अपनी जॉइंट फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली में अपने कजन्स ले आते हो, फिर उसके नंबर्स को आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो, नो सर 5, नो सर 3, ऐसे ऐसे काउंट करके बोल रहे हो, तो वो पासपोर्ट पे थोड़ी लिखा हुआ है। तो जब एग्जामिनर ने आपकी तरफ देखना ही है, बोलना भी नहीं है, आपने नर्वस हो जाना है। एंड द मोमेंट यू गेट नर्वस, हाफ द गेम इज फिनिश्ड, हाफ द बैटल इज लॉस्ट। बिकॉज कुछ भी ना करो एग्जाम में, सिर्फ आप नर्वस हो जाओ, आपका स्कोर अपने आप गिर जाएगा। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितनी मर्जी टेक्निक्स पढ़ लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, 6 महीने सेंटर ज्वाइन कर लो, बट गेम पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस की है। आई एम टेलिंग यू सीरियसली। अभी टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द केस हिस्ट्रीज विद यू कि जो बच्चे मेरे पास आए और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स कॉमन हो सकती हैं, इंट्रो में कॉमन हो सकती हैं। तो उसने मेरे को बोला कि मैम उसने तो मेरा नाम ही नहीं पूछा, मेरे पासपोर्ट उसके पास था, तो ही वॉज जस्ट रीडिंग द नेम फ्रॉम द पासपोर्ट, और उसने मुझे पूछा ओके हेलो दलजीत सिंह, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उस बच्चे ने क्या बोला, माई नेम इज़ दलजीत सिंह, आई एम फ्रॉम अमृतसर, आई एम फ्रॉम लुधियाना, आई एम फ्रॉम जलंधर। अरे जब नाम ही उसका बोल दिया, इंट्रोड्यूस मिस्टर दलजीत सिंह, तो दलजीत सिंह बोलने की ज़रूरत क्या है? आपको मैं बोलूँ ओके साहिल व्हाट्स योर हॉबी, या जस्ट टेल मी योर बैकग्राउंड ऑफ योर जॉब्स और ऑफ योर एजुकेशन, सर आई एम साहिल शर्मा एंड दिस इज़ माई बैकग्राउंड। नो, जब मैंने आपका नाम ही ले लिया तो आपको नाम दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ फ्यू लिटल साइंस ऑफ नर्वसनेस। आपको क्या करना है, आपको सिंपल कॉन्वर्सेशन है ये, इट्स अ कॉन्वर्सेशन। अगर वो आपका नाम नहीं पूछ रहा तो कुछ गलत नहीं है उसमें, there is nothing wrong in it. Start the conversation. Now I'll tell you which are the questions that you should have in your mind. Number 1 is your introduction, qualification, job profile, hobbies, जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, hobbies, future plans, then where do you live, is it a house or a flat, which is your favorite color, who is your best friend, how is he different from you. अब यही क्वेश्चन है। चलो अब उसको क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन था हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, बच्चे ने नाम बोल दिया। उसके बाद पूछा हाउ इज़ ही डिफरेंट फ्रॉम यू, तो उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा ही इज़ अ बॉय एंड आई एम अ गर्ल। ये बात बनती है, जब डिफरेंस पूछा तो ऑपोजिट चलेगा। मैम आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड शी इज़ पेसिमिस्टिक। आप एक विकैप तो दो उसको। Don't give silly answers and expect 8.5 bands. Silly answers will not give you 8.5 bands. आपको लगता है कि आप बहुत बोल के आए हो। एक बात याद रखना, ज़्यादा बोलने के बैंड्स नहीं है। और यहाँ पे तो पंजाब में तो एक वर्ड है जो वो यूज़ करते हैं बच्चे, मैम मैं तो ओदी नेरी लिहाती। ना व्हाट इज़ नेरी लिहाती, बैंड तो आए 5, वो उसका क्या फ़ायदा। ज़्यादा मत बोलो, उतना बोलो जितना रिक्वायर्ड है, और हमेशा वो चीज़ बोलो जो क्वेश्चन पूछा है उसने। व्हेन यू आर ऑफ बीट, जब आप क्वेश्चन कुछ और आंसर कुछ दे रहे हो, तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट द बैंड्स, डोंट एक्सपेक्ट द बैंड्स, आई एम सीरियसली टेलिंग यू। एंड फॉर दिस यू नीड अ प्रैक्टिस। इसमें प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो आप शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स पढ़ो, उसके साथ आपकी फ्रेमिंग होगी, आपका एक थॉट प्रोसेस बनेगा, एंड यू विल बी एबल टू हैंडल योर नर्वसनेस। अब ये कोई इतना डिफ़िकल्ट काम तो नहीं है कि आप बोलो कि वे डू यू आई मीन लाइक टू गो इन द इवनिंग्स। अब उसमें लिखा हुआ है आई प्रेफर माई इवनिंग्स जनरली विद माई फ्रेंड्स इन द पार्क और इन द जिम। कुछ भी बोल सकते हो, एक आइडिया आ गया ना, गेम ही आइडिया की है, आप लेके तो आओ आइडिया।
देखो पार्ट 1 कितना अच्छा जाएगा आपका, और जहाँ पे पार्ट 1 स्ट्रॉन्ग हो गया, पार्ट 2 क्यू कार्ड में आप देखना आपका कॉन्फिडेंस कितना होगा। कॉन्फिडेंस लूज ही तभी होता है जब पार्ट 1 में एग्जामिनर बहुत ज़्यादा वाई पूछता है। आप कहते हो ना मेरे को बड़ी वाई पूछी उसने, मैम इतनी वाई थी मेरे को पता ही नहीं चला मैं क्या बोलूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। यू हैव टू आंसर seriously, you have to be professional in your answer, and you have to take care about the questions, what is he asking you and how are you going to reply. अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हो सकता है वो इंट्रोडक्शन ना पूछे, इसमें स्ट्रेस मत लेना। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर होम टाउन, योर हॉबीज़, एंड देन योर फेवरेट कलर, योर अपार्टमेंट, योर बेस्ट फ्रेंड, योर फेवरेट सब्जेक्ट, योर लेजर एक्टिविटीज़, विच म्यूज़िक डू यू लाइक, और डू यू लाइक टू गो फॉर पिकनिक्स। कुछ ऐसे ही जनरल चीज़ें होती हैं इंट्रोडक्शन में, और जनरल को इतना इलेबोरेटिव और स्पेसिफिक नहीं करते। 2 से 3 लाइन में आंसर दे दो, इट्स इनफ। और दूसरी चीज़, अब इस चीज़ को दूसरी साइड पे मत लेके जाना, उसको आप येस नो बोली जाओ, उसका भी स्कोर नहीं है। आप उसको बोल दो, वो पूछे कि आई मीन डू यू लाइक टू गो फॉर पिकनिक्स, येस। डू यू प्रेफर विद योर फ्रेंड्स, नो। अब वो येस नो के क्या बैंस देगा, आप उसको बेवकूफ़ मत समझो ना। डोंट थिंक ही इज़ अ फूल। उसने आपकी लाइन सुननी है, ग्रामर असेस करनी है, स्ट्रक्चर देखना है, और आपकी वोकैबुलरी देखनी है। ये सब चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस में आती हैं। एंड आई वुड सजेस्ट माई स्टूडेंट्स, काइंडली डोंट बी मिसलेड, डोंट टेक द फर्स्ट पार्ट वेरी लाइटली। ऐसा मत सोचो ये तो कुछ नहीं, मैं तो वहाँ पे कुछ भी बोलाऊँगा, कुछ भी बोलने के बैंस नहीं हैं, बिलीव मी नहीं है। सो आई होप इट्स क्लियर। मेरा आई एम प्लानिंग यू नो कि जैसे जैसे बच्चे मेरे पास अपनी एक्सपीरियंसेस लेके आते रहते हैं, एंड आई थिंक आई शुड राइट डाउन द एक्सपीरियंसेस एंड आई शुड शेयर इट विद यू, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट लेसन फॉर यू। आई बिलीव वन मैन्स मिस्टेक इज अनदर मैन्स लेसन, सो इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक अ क्यू कार्ड। तब तक आपका पार्ट 1 काफ़ी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आई गिव यू अ वीडियो ऑन सपोर्टिव क्वेश्चंस, कि सपोर्टिव क्वेश्चंस बच्चे के माइंड में क्या होता है और एग्जामिनर के माइंड में क्या होता है, दोनों के डिफरेंसेस कहाँ आते हैं और स्कोर कहाँ पे कटता है। आई होप इट्स क्लियर, एंड इवन इफ आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग विद यू, कि अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मैंने तो ठीक किया है, एग्जामिनर ने स्कोर नहीं दिया, आप मेरे साथ शेयर करना, देन आई गिव यू द राइट आंसर। फिर वो एक्सपीरियंस हम शेयर करके उसका आंसर डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। जितना हम लोगों की हेल्प करेंगे हमारी भी हो जाएगी। ट्रस्ट, इट्स अ गुड प्रिंसिपल। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, एंड शेयर योर experiences with me. God really bless you with a good score.